हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई मेन 2025 22 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे इसका सोल्यूशन आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। एक फंक्शन है f जो कि r टू r में डिफाइन है, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f x प्लस वाई, अगर हम फंक्शन में x प्लस वाई पुट करते हैं तो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आता है फॉर ऑल x एंड y रियल के लिए। ठीक है, इफ f डैश जो जीरो है वो 4a के बराबर है, मीन्स अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव करने के बाद उसमें जीरो पुट करता हूं तो 4a के बराबर आ रहा है। और जो ये रिलेशन है, ये जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है वो इसको फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है एरिया किन रीजन के बीच में, और 0 टू एफ ए एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारे पास जो गिवन है इंफॉर्मेशन एफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन का रोल यहीं पे है। आप थोड़ा सा सोचो और ये देखो कि अगर हम फंक्शन में x प्लस वाई पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई का टर्म दे रहा है। इट मीन ये जो एफ एक्स होगा वो e के पावर में लेमडा एक्स टाइप का होगा। ठीक है, अगर हम x जगह पे यहां पे क्या पुट करेंगे x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। तो यहां से e के पावर में लेमडा एक्स इंटू e के पावर में लेमडा वाई आ जाएगा। तो ये हो गया ना एफ एक्स एंड एफ वाई। ओके, तो अपना जो एफ एक्स है, जो अपना एफ एक्स है बेटा, वो क्या है, e के पावर में लेमडा एक्स टाइप का है। ठीक है, अब एफ एक्स आ गया। अब हमारा काम है लेमडा फाइंड करना, और लेमडा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एफ डैश जीरो की वैल्यू है वो 4a के बराबर है। तो आप एफ डैश जीरो फाइंड करो। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहां से लेमडा टाइम्स ऑफ e के पावर में लेमडा एक्स। ओके, हम x जगह पे जीरो पुट करना है हमें, तो हम अगर एफ डैश जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा, लेमडा और e के पावर जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो यहां से लेमडा आ गया और एफ डैश जीरो की वैल्यू 4 दे रखा है। इट मींस जो लेमडा की वैल्यू होगी ना बेटा वो हो गया 4a। ओके, तो अपने पास जो एफ एक्स आ गया वो e के पावर में 4ax। ठीक है, अब आगे देखो, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा हमें, क्या दे रखा हो, एफ डबल डैश एक्स प्लस माइनस 3a एफ डैश एक्स, 3a एफ डैश एक्स एंड माइनस में एफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। हमने निकाला है कि जो एफ डैश एक्स है वो लेमडा e के पावर लेमडा एक्स है। अगर मैं इसकी वैल्यू लेमडा की वैल्यू इसमें पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 4a e के पावर में 4ax आ जाएगा। ठीक है, और f डबल डैश एक्स, तो हमारे पास अगर मैं यहां से f डैश एक्स ये है 4a e के पावर में 4ax, तो मैं f डबल डैश एक्स फाइंड करूं, f डबल डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा यहां से 16a स्क्वायर e के पावर में 4ax। ठीक है, तो हमने f डैश एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर ली, f डबल डैश एक्स और f एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है e के पावर में 4x। अब सारी वैल्यू वहां पे पुट डाउन करो आप। f डबल डैश एक्स क्या है, 16a स्क्वायर e के पावर 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 16a स्क्वायर e के पावर में 4ax माइनस में 3a और f डैश
4a e के पावर में 4ax है, तो ये हो जाएगा 4a e के पावर में 4ax। ओके, एंड जो fx है वो e के पावर में 4ax है, e के पावर में 4ax दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे जो इक्वेशन है उसमें से e के पावर में 4ax कॉमन ले लूं, तो e के पावर में 4ax आप यहां से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहां से 16a स्क्वायर माइनस में 12a स्क्वायर प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, -1 बचेगा। यहां पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है, यहां माइनस है तो ये -1 आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा, तो यहाँ पे 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई वो +-1 अपॉन में 2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आ गई +-1/2। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मींस जो a की वैल्यू प्लस साइन के साथ है वही लेंगे, तो a की वैल्यू होगी 1/2। अब हमारे पास fx आ गया। fx क्या था अपने पास, e के पावर में 4ax था, और a की वैल्यू आई है 1/2, तो ये हो जाएगा e के पावर में 2x। ठीक है, अब देखो किसका एरिया फाइंड करना है। एक fx है लेस देन fax। ओके, तो हमें फंक्शन में जो fx आया है उसमें ax पुट करना है, और a की वैल्यू क्या है 1/2। इट मींस हमें f जो ax है वो क्या है, a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो f x/2 आ जाएगा, तो f x/2 की वैल्यू निकालो आप। तो यहां से जो f x/2 आएगा वो क्या आ जाएगा, e के पावर में x जब x/2 ही तो पुट करना है, तो ये आ जाएगा e के पावर में x। और जो दूसरा है रीजन वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इट मींस अपने पास जो रीजन आ रहा है वो क्या आएगा, ठीक है। अपने पास रीजन ये e के पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये है e के पावर में x का ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ है, जो दूसरा रीजन है अपना क्या है, x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। इट मींस एक लाइन जो x इज इक्वल टू ये 2 है। ठीक है, अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, आप ये देखो जो y हो वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू f x/2 हो। इट मींस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन किसके, e के पावर x से लेस हो। इट मींस ये इसके बीच का जो रीजन, इसके बीच का ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है, यही रीजन चाहिए हमें। कहां तक, जहां तक x की लिमिट दे रखा है, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 2। तो ये यहां तक, ये जो सैडेड रीजन है अपने पास, इसका एरिया चाहिए। अब इसका एरिया फाइंड करना तो आई थिंक सबको ही आता होगा। क्या करना है, fx माइनस 0। ओके, और उसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 to 2। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किस चीज का, fx का। fx क्या है, e के पावर में x, fx
एक्चुअली एफ एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये वाली, ये क्या है, एफ ए एक्स है और ए की वैल्यू 1/2, इट मीन्स ये एफ एक्स बाई टू है। ओके, तो ई के पावर एक्स डी एक्स, और कहां से कहां तक इसकी लिमिट है, 0 to 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता, अगर लिमिट पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा ई स्क्वायर -1। ओके, क्योंकि एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 0, अगर 2 पुट करेंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, अगर 0 पुट करेंगे तो 1। तो फाइनली अपने पास जो एरिया आ गया ना बेटा, एरिया अपने पास आ गया ई स्क्वायर -1। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, क्या क्वेश्चन था और क्या निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था, एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन था और फंक्शन इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया कि फंक्शन में मैं अगर किसी दो नंबर का समेशन डालता हूं तो वो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जा रहे हैं। इट मींस जो फंक्शन एफ एक्स होगा ना, वो ई के पावर लेमडा एक्स टाइप का फंक्शन होगा। तो हमारा काम थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो गया, बस एक वेरिएबल फाइंड करना है जिसका नाम क्या है, लेमडा। तो लेमडा फाइंड करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो एफ डैश 0 है ना बेटा, वो क्या दे रखा है हमें, 4a के बराबर। तो कंडीशन लगाने के बाद लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4a, और एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है और इसको सॉल्व किया हमने, तो क्या आ गया अपने पास, जो a की वैल्यू आ गई ना, वो आ गई 1/2। ठीक है, और a पुट करने के बाद हमारा जो रीजन था वो ग्रेटर देन 0 था एंड लेस देन एफ ए एक्स था, और एफ ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हमने x बाई 2 पुट किया, तो हमारा जो फंक्शन निकल के आया वो e के पावर x टाइप का आ गया। ठीक है, अब इसके बीच का जो रीजन शेडेड था ना, वो लेस देन कितना होना चाहिए, 2 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो x की लिमिट थी। तो हमने क्या किया, जो एफ एक्स था उसको इंटीग्रेट किया 0 to 2 तक, तो हमारे पास फाइनली जो एरिया आ गया ना, ई स्क्वायर -1 आ गया। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।